हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। जैसे कि आपके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहे, लेकिन उसमें हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन दे रहे और ये बताने की कोशिश कर रहे कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो बताएंगे हम लोग, वो नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्या है, सवाल तो है लेकिन कभी सवाल ऐसे पूछते हैं अलग, डिफाइन द सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द सरफेस टेंशन एंड एक्सप्लेन इट, कभी न्यूमेरिकल भी आता है। तो वो सवाल आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए कि इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। इसके लिए आपको लगेंगे कि सर आप 20 क्वेश्चन दे रहे, 21-25 क्वेश्चन दे रहे, लेकिन वो एक्चुअली 7-8 ही क्वेश्चन होते हैं। बस उसको रिपीट कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो यार अगर आप लोगों को सही में पढ़ना है अच्छी तरह से तो हमारे साथ आ जाओ यार। कहां पे सर? नून पे क्या है, फ्री ऑफ कंटेंट मिलते हैं, हम लोग फ्री कंटेंट देते हैं। इसके अलावा मैं, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, चारों लोग यहाँ पे आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं, अच्छी नोट्स देते हैं, हाई क्वालिटी नोट्स, और एक्सपीरियंस होल्डर पूरे टीचर है महाराष्ट्र के जो फेमस है। इसके अलावा बेटा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, इसमें कंपटीशन भी लेते हैं, ब्रेकआउट लेते हैं, ताकि सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेंट दे पाए, इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मेरी क्लास रोज 7 से 8 बजे। सर इसकी लिंक कहां मिलेगी? तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, और आपको मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने की अलग लिंक है वो भी मिलेगी, जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आई बटन में भी मिलती है, या एंड स्क्रीन में भी उसकी लिंक मिलती है। तो अगर आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड में क्रैक करना है, अच्छे नंबर्स लाना है, तो प्लीज 7 से 8 रेगुलर लेक्चर लेने के लिए, मतलब लेक्चर में ज्वाइन हो सकते हैं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। चलिए, तो यहां पे पहला सवाल है, डिफाइन द टर्म स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। बेटा आपकी मालूमात के लिए इस चैप्टर में श्योर एक तो डिफाइन आती ही आती है, ध्यान देना है, तो आपको ये डिफाइन आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे लिए यहाँ पे, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, ए बी सी, एक ऊपर होता है, एक बीच में होता है, एक अंदर होता है बिल्कुल। तो इसकी बेसिस पे आप लोगों को सरफेस टेंशन की थ्योरी बताना है। डिफाइन द सरफेस टेंशन क्या है, और एक्सप्लेन द इफेक्टिव इंप्योरिटी ऑफ सरफेस टेंशन। देखो अब ये दो सवाल अलग है एक्चुअल में। सरफेस टेंशन की डिफाइन लिखो, और इंप्योरिटी मतलब पानी में नमक डाला तो, पानी में डिटर्जेंट पाउडर डाला तो इंप्योरिटी का क्या यहां पे इफेक्ट होता है बताना है। सरफेस टेंशन कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में आपके लिए व्हाट इज द सरफेस एनर्जी क्या है, और रिलेशन बिटवीन बताना है बेटा, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशन क्या है। यह सवाल भी मैक्सिमम टाइम आता है। नेक्स्ट बेटा, डिफाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। देखो बहुत बार सवाल 2009 में 2 बार सवाल आ चुका है, मतलब समझ सकते हो कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट की तो डिफाइन बहुत बार आती है, ध्यान देना है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। डिफाइन द सरफेस टेंशन, देखो पहले भी सरफेस टेंशन आया था, याद है, अभी भी वही है, ध्यान देना है आपको, डबल क्वेश्चन हो रहा है। बस अगला जो है एस यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब एफ बाई एल न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन m1 L0 होगा t-2। मैंने तो आंसर भी बता दिया यार, कितना बढ़िया। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हाईएस्ट ऑफ लिक्विड कॉलम द कैपिलरी वर्टिकली डिप इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर हम लोगों को कैपिलरी डुबानी है, तो इसमें राइज का भी आता है, फॉल भी। जैसे मर्क्यूरी में डालोगे तो फॉल होता है मर्क्यूरी, पानी में डालो तो ऊपर आता है। तो ये पता होना चाहिए। शायद आपको इसके एप्लीकेशन पता हो कि जैसे कि जो पहाड़ी इलाका होता है ना, तो उसमें देखिए छोटे छेद होते हैं, उसके कारण पहाड़ी इलाके में जमीन के अंदर का पानी ऊपर जाके ऐसे आता है ना, तो इसका कारण है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे। ड्रॉ द नीट डायग्राम राइज ऑफ लिक्विड कैपिलरी ट्यूब शोइंग। यार क्या बताना, ये ऑलरेडी सवाल पहले जैसे है, बस कंपोनेंट रिजल्ट। तो इससे आप लोगों को हाइट का फार्मूला 2t cos θ डिवाइड बाय r रो जी मिलता है, याद है ना, याद है ना, वो फार्मूला भी निकाल सकते हो। और इसके ऊपर देखो क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। मतलब एक तो सवाल आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, डिपेंड करता है पेपर। देखो व्हाट इज द कैपिलरिटी, कैपिलरिटी किसको कहते हैं, राइज और फॉल होता है ना लिक्विड। और यू एनी टू एप्लीकेशन बताना है कैपिलरी ट्यूब की। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर। देखो बेटा है ना, एक कॉन्केव होता है ऐसे,
कॉन्वेक्स होता है। मर्क्यूरी पता है आपको, इससे एंगल के भी पता होना चाहिए, एक्यूट एंगल कब होता है, एक्टिस कब होता है, प्लेन एंगल कब, मतलब जीरो एंगल कब होता है, ये सब चीजें भी इससे आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सवाल हो सकता है। नेक्स्ट है, देखो यार, डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितने बार आ गया अभी तक, थर्ड टाइम है ना, 3 बार हो गया कि ये सवाल आ चुका है। स्टेट द एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, यार ये सवाल पक्का एंगल ऑफ कांटेक्ट पे आने वाला है, ध्यान रखो, आपको लिख के रहना है, कोई भी हालत में एंगल ऑफ कांटेक्ट का कोई भी बच्चा सवाल छोड़ेगा नहीं, और डिलीटेड पोर्शन बहुत है। एक्सप्लेन व्हाई द एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट केरोसिन, केरोसिन में आपको एक्यूट एंगल और मर्क्यूरी में एब्ट्यूस एंगल क्यों होता है बताना है, कोई सी फोर्स ज्यादा होता है, ये फोर्स ज्यादा होता है, बस इसका एक्सप्लेनेशन देना है। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, बेटा अभी तो सवाल हो चुका है, बस पूछने का तरीका अलग है, मतलब कोई ऐसा खाएगा, कोई ऐसा खाएगा, कोई ऐसा खाएगा, पेट में जाना चाहिए, पेट भरना चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो दैट द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड न्यूमेरिकल इक्वल टू द सरफेस एनर्जी, यार वही सवाल है ना, अरे सवाल यही है, बस न्यूमेरिकल कुछ वर्ड इसमें ऐड किए हैं, आंसर तो सेम है सबका, पूछने का तरीका अलग है। जैसे कोई बोलेगा आपका नाम बताओ, कोई बोलेगा व्हाट इज युअर नेम, अरे तुझं नाव काय बाबा, फक्त भाषा बदलली, बाकी काही नहीं, बात समझ में, लैंग्वेज चेंज की है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है कि आपका नाम क्या है ना। बताने का तरीका अलग हो सकता है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, ठीक है ना, वही सवाल है। नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेन द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, अरे बेटा वही तो बता रहा हूं, प्रेशर डिफरेंस मेथड से बताना है, मतलब आप लोगों को यहां पे हाइट का फार्मूला निकालना चाहिए, 2t cos θ डिवाइड बाय r rho g, बस सिंपल सवाल था। नेक्स्ट बेटा, डिराइव द एक्सप्रेशन एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, आपको पता होना चाहिए ड्रॉप और बबल दो चीजें होती है, ड्रॉप में होता है ट्वाइस t बाय r और बबल में 4t बाय, बबल हो गया डबल तो 4t लगाते, 2t के जगह पे 4 आता है, डबल करना है इसलिए, क्योंकि बबल में अंदर भी जो पेस होता है हवा होती है, बाहर भी हवा, तो 2 हो गए, लेकिन अगर ड्रॉप हो तो अंदर से भरे वाला रहता हो, सॉलिड रहता है, तो बाहर से हवा रहती है, अंदर से नहीं रहती है, तो 2 सरफेस है, इसलिए बबल हो जाता है डबल, ठीक है। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम शोइंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द मिनर, मतलब बेटा वही कैपिलरी ट्यूब का वही सवाल है, ठीक है। डिराइव द लाप्लास, अब ये क्या बेटा सेम है, मैंने पहले बोला था ड्रॉप और बबल हो गया डबल 4t बाय r, है ना, तो ये सवाल आपको पता होना चाहिए। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम फॉर लिक्विड सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद सॉलिड व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल का ये बताना है, ओके। मतलब आपको समझ में आ रहा है अभी कि अभी जो चीजें हैं वो रिपीट सवाल हो रहे हैं, बट सॉलिड लिक्विड ये चीजें है। डिफाइन द सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, यार 4 बार सवाल हो रहा है, चौथे बार है, मतलब रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, इस फार्मूले को पक्का करके रखिए, न्यूमेरिकल या सवाल तो होगा ही होगा इस साल, बिल्कुल इस सवाल को अच्छी तरह से देखना है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, वही सवाल है, 2019 में आया था। मैं चाहता हूं बेटा, बच्चे बोलेंगे सर 2020 के सवाल दे, कहां से दे भैया, एग्जाम ही नहीं हुई है है ना। 2019 में आपको पता है कि कब कब एग्जाम नहीं हुई है, 2021 अच्छा 21 को नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल 21 है 21 ही चैप्टर में, देखा जाए ना 7 ही सवाल बन रहे, 7 या 6, कैसे देखो, सरफेस टेंशन पे सवाल करो, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी करो, एक्सेस ऑफ प्रेशर करो, तीसरा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सरफेस टेंशन का सवाल, बाद में दूसरा सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन 2 सवाल, तीसरा सवाल एक्सेस ऑफ प्रेशर का करना है, तीसरा सवाल हाइट कैपिलरी और एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसमें इंप्योरिटी ऐड की, तो 5 ही सवाल बन रहे, 5 सवाल को अच्छी तरह से करो और आपके 7 मार्क पक्के करो। इसके अलावा क्या सवाल है, थोड़े से सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक और सवाल करना, ये पास्ट ईयर के थे, इसके अलावा बताऊंगा मैं आपको, करना रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है कि आपका टर्बुलेंट फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी का एक सवाल करना है, ओके, विस्कस फोर्स टर्मिनल, और छोटे छोटे डिफाइन है, टर्बुलेंट फ्लो किसको कहते हैं, बाढ़ आए तो टर्बुलेंट फ्लो, नदी में पानी एकदम अच्छा फ्लो हो रहा है, स्लो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, पता होना चाहिए, बस इतने सवाल आप अच्छी तरह से करो। विस्कोसिटी का एक सवाल करो, ठीक है, एफ बाय ए डीवी बाय डीएक्स, ये
तो ये सवाल के साथ हम लोग करते ही इसी लेक्चर को खत्म। तो आगे बढ़ाते रहना, शेयर करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।